दोस्तों चलो जानते हैं बेंगलुरु शहर के बारे में कुछ अनजानी बातें। बेंगलुरु, जिसे आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक राज्य की राजधानी है और भारत के सबसे गतिशील और महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये देश के सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग का केंद्र है। 900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर दक्कन पठार पर स्थित बेंगलुरु एक सुखद जलवायु और हरे भरे परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसने इसे गार्डन सिटी का उपनाम दिया है। इतिहास और विकास। बेंगलुरु का इतिहास 890 BC के कन्नड़ शिलालेखों से मिलता है। आधुनिक बेंगलुरु की नींव 1537 ई में विजयनगर साम्राज्य के सामंत शासक केम्पे गौड़ा आई ने रखी थी, जिन्होंने एक मिट्टी का किला बनवाया था। इसके बाद शहर पर कई राजवंशों का शासन रहा, जिनमें चोल, होयसल, आदिल शाही, मुगल, मैसूर के महाराजा और अंततः ब्रिटिश शामिल थे। 1809 में अंग्रेजों ने अपना छावनी कैंटनमेंट बेंगलुरु में स्थानांतरित कर दिया, जिससे शहर का और विस्तार हुआ। स्वतंत्रता के बाद बेंगलुरु मैसूर राज्य की राजधानी बना और 1956 में कर्नाटक राज्य के गठन के बाद भी ये राजधानी बना रहा। 2006 में शहर का आधिकारिक नाम बेंगलुरु से बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया। जनसंख्या और जनसांख्यिकी। बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। 2025 तक इसकी अनुमानित आबादी लगभग 14.4 मिलियन है। शहर एक महानगर है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर बसे हैं। भाषा। कन्नड़ राज्य की आधिकारिक भाषा है, लेकिन अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। शहर की बहुभाषी प्रकृति इसकी विविधता को दर्शाती है। धर्म। शहर में प्रमुख धर्म हिंदू धर्म है, जिसके बाद इस्लाम, ईसाई धर्म और जैन धर्म है। बेंगलुरु विभिन्न धार्मिक समुदायों के सह अस्तित्व का एक उदाहरण है। साक्षरता और लिंगानुपात। बेंगलुरु की साक्षरता दर 88.71% है, जो भारत के औसत से काफी अधिक है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 923 महिलाओं का है। अर्थव्यवस्था। बेंगलुरु की अर्थव्यवस्था कर्नाटक राज्य की अर्थव्यवस्था में 43.65% से अधिक का योगदान करती है और राज्य के सॉफ्टवेयर निर्यात का 98% है। यह भारत के सबसे उत्पादक महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी IT और बायोटेक्नोलॉजी। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में IT कंपनियां, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर, स्टार्टअप और बायोटेक्नोलॉजी कंपनियां स्थित हैं। ये IT निर्यात में भारत का अग्रणी शहर है। विनिर्माण और अनुसंधान। शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, रक्षा और अनुसंधान एवं विकास R&D क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और कई अन्य अनुसंधान संस्थान इसे एक प्रमुख वैज्ञानिक केंद्र बनाते हैं। स्टार्टअप हब। बेंगलुरु भारत का प्रमुख स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां हर साल हजारों नए स्टार्टअप शुरू होते हैं जो नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा और कौशल विकास। शहर में कई प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान हैं जो कुशल कार्यबल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा। बेंगलुरु को भारत के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज। बेंगलुरु विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु IIMB, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU जैसे विश्व स्तरीय संस्थान यहाँ स्थित हैं। स्कूल। शहर में विभिन्न बोर्डों जैसे CBSE, ICSE, कर्नाटक राज्य बोर्ड से संबद्ध कई स्कूल हैं, जिनमें यूनाइटेड मिशन स्कूल 1832, सेंट जॉन हाई स्कूल 1854 और बिशप कॉटन बॉयज स्कूल 1865 जैसे ऐतिहासिक स्कूल शामिल हैं। अनुसंधान संस्थान। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज NCBS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। संस्कृति और जीवन शैली। बेंगलुरु एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहां विभिन्न संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ये अपनी जीवंत नाइट लाइफ, पब और मनोरंजन विकल्पों के लिए भी जाना जाता है।
त्योहार दीपावली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, उगादी और ईद उल फितर जैसे पारंपरिक भारतीय त्योहार यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। बेंगलुरु का सबसे पुराना त्योहार कारागा शक्ति उत्सव शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन बेंगलुरु अपने विविध पाक कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे मसाला डोसा, सेट डोसा, बेन्ने मसाला, बिसी बेलेबात, रवा इडली और फिल्टर कॉफी लोकप्रिय हैं। शहर में विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के साथ साथ स्ट्रीट फूड भी उपलब्ध है। कला और संगीत बेंगलुरु कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कई संगीत और नृत्य प्रदर्शन होते रहते हैं। हाल के वर्षों में नृत्य कार्यशालाएं सामाजिककरण का एक नया माध्यम बन गई हैं, जो शहर की गतिशीलता को दर्शाती हैं। कला और शिल्प बेंगलुरु अपनी लकड़ी की नक्काशी, हाथी दांत की नक्काशी, मैसूर चित्रकला और चंदन शिल्प जैसे कला और शिल्पों के लिए भी जाना जाता है। हरा भरा शहर अपने गार्डन सिटी उपनाम के अनुरूप बेंगलुरु में कई खूबसूरत पार्क और बगीचे हैं, जैसे लाल बाग बॉटनिकल गार्डन और कब्बन पार्क, जो शहर के निवासियों और आगंतुकों के लिए हरे भरे स्थान प्रदान करते हैं। पर्यटन और आकर्षण बेंगलुरु में ऐतिहासिक स्थलों से लेकर आधुनिक मनोरंजन केंद्रों तक कई पर्यटक आकर्षण हैं। ऐतिहासिक स्थल बेंगलुरु पैलेस, एक शानदार महल जो इंग्लैंड के महल जैसा दिखता है। टीपू सुल्तान का समर पैलेस, मैसूर के शेर टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन निवास जो अपनी लकड़ी की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बुल टेम्पल, नंदी मंदिर, केम्पेगौड़ा द्वारा निर्मित एक 16वीं सदी का मंदिर जिसमें नंदी की एक विशाल अखंड मूर्ति है। डोडा गणेश मंदिर, एक और महत्वपूर्ण मंदिर जिसमें भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति है। धार्मिक स्थल इस्कॉन श्री राधा कृष्ण मंदिर, भारत के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिरों में से एक, जो अपनी भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। सेक्रेड हार्ट चर्च 1874 में निर्मित एक लोकप्रिय कैथोलिक चर्च। पार्क और उद्यान लाल बाग बॉटनिकल गार्डन 1760 में हैदर अली द्वारा शुरू किया गया एक विशाल बॉटनिकल गार्डन जिसमें हजारों वनस्पतियों की प्रजातियां और एक ग्लास हाउस है। कब्बन पार्क शहर के केंद्र में स्थित 300 एकड़ का एक विशाल पार्क जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और एक बच्चों की ट्रेन है। जयप्रकाश नारायण जैव विविधता पार्क जेपी पार्क, एक 85 एकड़ का पार्क जिसमें 4 झीलें और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अन्य आकर्षण शॉपिंग मॉल बेंगलुरु एक खरीदारी का स्वर्ग है जहां कई आधुनिक शॉपिंग मॉल हैं। रागिकाना, एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार और सांस्कृतिक केंद्र जो जैविक उत्पादों, स्थानीय व्यंजनों और कर्नाटक की पारंपरिक संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नेशनल मिलिट्री मेमोरियल, भारतीय सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने के लिए निर्मित। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी बेंगलुरु की कनेक्टिविटी शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या शहर को दुनिया भर के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। रेलवे बेंगलुरु में कई प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें बेंगलुरु सिटी जंक्शन एसबीसी, यशवंतपुर जंक्शन वाईपीआर और हाल ही में निर्मित सरएम विश्वेश्वरैया टर्मिनल एसएमवीटी शामिल हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सड़क नेटवर्क शहर में बसों, ऑटो रिक्शा, कैब और मेट्रो रेल का एक व्यापक नेटवर्क है जो लोगों को शहर के भीतर और बाहर यात्रा करने में मदद करता है। हालांकि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यातायात एक बड़ी चुनौती बन गया है। मेट्रो नम्मा मेट्रो शहर में आवागमन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसका नेटवर्क लगातार विस्तार कर रहा है। चुनौतियां तेजी से विकास के बावजूद बेंगलुरु कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है। यातायात और प्रदूषण तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण शहर में भारी यातायात जाम और वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। पानी की कमी बेंगलुरु को अक्सर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मियों के महीनों में। अपशिष्ट प्रबंधन शहरीकरण के साथ अपशिष्ट प्रबंधन भी एक चुनौती है। बुनियादी ढांचे पर दबाव तेजी से बढ़ती आबादी मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रही है। कुल मिलाकर बेंगलुरु एक गतिशील और बहुमुखी शहर है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक शक्ति और शैक्षिक उत्कृष्टता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह अपनी चुनौतियों के बावजूद भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।